दोस्तों, चंडीगढ़ में कल 5 से 7 घंटा केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसानों के नेताओं के साथ बैठक चली। उसमें जो बैठक हुई बिल्कुल किसी काम की नहीं रही, क्योंकि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी तो, लेकिन किसान नेता जो थे वो अपने एमएसपी को लेकर, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर अपना कह रहे थे कि अभी हमारे को इस पर लागू किया जाए और घोषणा की जाए। पर जिस तरह से किसानों के साथ बैरिकेडिंग की और जिस तरह से उन्हें रोकने के लिए सरकार ने बैरिकेडिंग सहित आंसू के गोले दाग दिए हैं, क्या कहेंगे मेहताब जी? और हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, यहाँ पर हमारे साथ मेहताब जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से किसानों को रोकने की सरकार ने पूरी कोशिश करी है, हर तरह की मुमकिन, कहते हैं नदी में भी गड्ढे खोद दिए हैं किसानों को रोकने के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं किसानों से ही शुरू करना चाहूंगा। जय जवान जय किसान। ये वो किसान हैं कि आप चाहे इनके लिए खाइए खोदिए, गड्ढे खोदिए, कीले लगाइए, ये वो किसान है जो बंजर जमीन से अन्न उगाना जानता है, बंजर जमीन से रेत से पानी निकालना जानता है। तो ये किसान क्या रुक पाएगा आपकी कीलों से या आपकी खाइयों से? ये वो किसान है जो समंदर में भी रास्ता बनाना जानता है। तो बड़े शर्म की बात है कि जो हमें पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को अन्न पहुंचाता है। जरा आप जाके देखें, एक दिन खेत में काम करके देखें, पता चल जाएगा। चाहे वो अडानी के बेटे हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हों। खैर, मोदी जी को मैं क्या कहना चाहूंगा, उनके तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। उनको तो एहसास तभी हो, इन किसानों का या मजदूरों का या देश की बेटियों का तभी तो एहसास होगा जब आपके आगे पीछे होगा। लखीमपुर में 7 जो किसानों को मतलब एक्सीडेंट से वो कार से कुचल दिया था, उनको मुआवजा देने की बात पर सरकार मान गई थी और कुछ और मुद्दों पर भी सरकार मान गई थी, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि हमें ठोस कदम चाहिए। किसानों की मांग को आप समर्थन करते हैं इस तरह जिस तरह से? अच्छा, मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, क्या किसी मुआवजे से या किसी बड़ी मदद से जिनका घर का बेटा, जिसका भाई, क्या वापस आ जाएगा? बताइए आप मुझे। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ताकि यूं नहीं हो रही कि वो बीजेपी के मंत्री का बेटा है। अगर इसकी जगह कोई और समुदाय से होता या विपक्ष से होता, खुदा ना खास्ता किसी की गाड़ी से वो मारे जाते या शहीद होते, तो देश में बवाल हो गया होता। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक 10 साल में करती क्या चली आ रही है? आपने शुरू में कहा कि भरोसा दिलाया, लॉलीपॉप तो देती चली आ रही है। कभी धर्म का लॉलीपॉप, तो कभी जातिवाद का, तो कभी राम मंदिर मस्जिद का, कभी हिंदू मुसलमान का। हो क्या रहा देश में? इनके बस की रोजगार तो देना है नहीं, इनके बस की शिक्षा पे काम करना तो है नहीं, इनके बस की अस्पतालों पे काम करना बस की नहीं है। इनको सिर्फ भाई से भाई लड़ाने का काम है। भाई से भाई को लड़ाओ, वोट डालो और राज करो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इन सभी मुद्दों पर आत्मचिंतन की जरूरत है, थोड़ा मंथन करने के बाद हम फैसला ले सकते हैं। तो 1 साल पहले जिस तरह से किसान आए थे, तब से अभी तक मंथन नहीं हो पाया। क्या लग रहा है कि जिस तरह से किसानों को फिर से बरगलाने की कोशिश कर रही है, क्या आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बन गई है कि विपक्ष बरकरार है या कोई और कोई उनको परेशानी है तभी वो सड़क पर आ रहे हैं, वरना कोई अपना घर छोड़ कर नहीं आता। कोई अपना घर छोड़ कर नहीं आता। आज वो परेशान है तभी तो यहाँ आ रहे हैं वो। अब गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं, जिस तरह से आप दूर तक देखिए बैरिकेडिंग, महिला जवान भी है, नौजवान हर तरीके के हैं, क्योंकि महिला किसान भी आ रही है। जिस तरह से रोकने के लिए इंतजामात किए हैं, क्या लगता है कि अब किसान आ रहे हैं या कोई आक्रमणकारी आ रहे हैं? जिस तरह से इतने डरे हुए हैं कि हम पैदल आ रहे हैं, हमें पैदल भी नहीं आने दिया जा रहा था। इतनी डरी हुई है सरकार। किसान की ताकत ये होती है, देश के जवान की ये ताकत होती है, ये होती है ताकत देश के युवा की और देश के किसान की। इतने डरे हुए हैं। तो मंथन चल रहा है। इस बात से गडकरी भी नाराज है अपनी पार्टी से कि जब आपको रद्द ही करना है, जब कानून किसी काम के नहीं तो कर दो रद्द। ना दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे, बात खत्म। तो सरकार भी जिद पड़ी हुई है। और मैं इनको ये बता दूं कि ये वही किसान है जिनके टैक्स के पैसे से आप अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस जाते हो, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हो। ये उन्हीं के टैक्स के खून पसीने का
राकेश कमाई टिकैत का ने अभी पैसा है। तक अपनी प्रतिक्रिया दी है आज ही। पहले किसानों को समर्थन है, लेकिन अब किसानों को समर्थन में उतरे हैं वो। कह रही किसान जो भी सड़कों पर आ रहा है वो अपनी मांगों को लेकर आ रहा है, उनकी मांगे पूरी की जाए, और जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में जब कोई कानून बनेगा तो आएंगे जरूर। क्या कहेंगे राकेश टिकैत? देखिए- पिछली बार किसान आंदोलन के हीरो रहे थे वो, एक तरह से निकल कर आए। देश ना तो देश के प्रधानमंत्री के हाथ में है ना गृह मंत्री के। देश को जो चला रहे हैं दो आदमी, जी अडानी और अंबानी। हर चीज पर उनकी मोहर है। हाँ, फॉर्चून पर उनकी मोहर है, घी पर उनकी मोहर है, तेल पर उनकी मोहर है, पेट्रोल पर उनकी मोहर है, डीजल पर उनकी मोहर है, गैस पर उनकी मोहर है, सीमेंट पर उनकी मोहर है, एयरपोर्टों पर उनकी मोहर है, यहाँ तक का रेलवे लाइन पर उनकी मोहर है, LIC पर उनकी मोहर है। तो देश को तो इन्होंने बेच दिया। मतलब भाई विपक्ष कहीं कमजोर पड़ रहा है क्या? राकेश टिकैत ने भी अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो आज किसान सड़कों पर नहीं होते। आपको लगता है इस तरह से? विपक्ष की बात छोड़िए, जनता जब अपनी वाली पे आती है ना, हाँ। तो जनता से बड़ा विपक्ष नहीं होता सर। जी विपक्ष को तो छोड़िए, क्योंकि मैं तो ये तो एक थाली के चट्टे बट्टे चोर चोर मोसेरे भाई, समझ रहे नहीं। मैं तो बिल्कुल खुल कर बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो जनता का प्रवक्ता हूँ, ना कि किसी पार्टी का। जी हाँ, तो इस वक्त जो है ना, देश की बेटी को और देश के जवान को, देश के किसान को जरूरत है बचाने की। वरना आने वाले समय में मुझे टाइम दिखाई दे रहा ना, बिल्कुल हालात श्रीलंका जैसे बन रहे हैं देश के।